नमस्कार, वेलकम एवरीबॉडी। महेंद्र ट्रेडिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। आइए मंडे मार्केट का करेंगे प्रेडिक्शन, मिड कैप निफ्टी का करेंगे प्रेडिक्शन, ताकि हमें अच्छा प्रॉफिट हो सके और साइकोलॉजिकल पूरा सारी चीज़ें इसमें समझेंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ पे हमें अच्छे लेवल्स मिलेंगे, कहाँ कहाँ से हमें सेलिंग मिलेगी, कहाँ कहाँ से हमें बाइंग मिलेंगी। सारी चीज़ें इसमें समझेंगे, इधर उधर की बात नहीं करेंगे। कम टू द पॉइंट राइट नाउ। सभी लोग पूरी वीडियो देख लीजिएगा लास्ट तक, ताकि आपको एवरीथिंग समझ में आए। भाई बीच बीच में छोड़ देंगे तो एक दो स्टेप छूट जाएंगे तो दिक्कत होती है, उससे क्या होता है, परफेक्ट एंट्री नहीं मिल पाती है। तो ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, अभी मार्केट का अभी मिड कैप निफ्टी का क्लोज मिला हुआ है 12,300 प्लस है। ठीक है, 12,300 प्लस है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं मार्केट, ग्लोबल मार्केट का व्यू क्या है। ग्लोबल मार्केट का व्यू है जो आपका, ये आपका जो अमेरिकन मार्केट है, ठीक है, इसे बोलते हैं डाउ जोन। ठीक है, वो तो माइनस में है। ठीक, तो इसका मतलब ये अंदाज़ा लगा सकते हैं हम लोग कि कहीं ना कहीं मंडे को मिड कैप निफ्टी में भी गैप डाउन ओपन होगा। चलो ठीक है, ये एक मोटा मोटा आइडिया लगा। दूसरी आइडिया पे आते हैं। दूसरा क्या है, आप देख लेते हैं रिटेलर की साइकोलॉजी क्या रहेगी, उसने पोजीशंस कहाँ कहाँ बनाई हैं, है ना। दो चीज़ें नोट करना बहुत ज़रूरी होता है, उसकी पोजीशंस कहाँ पे बनी हैं और रिटेलर सोच क्या रहा है। भाई अपनी साइकोलॉजी क्या वर्क करती है, रिटेलर क्या सोच रहा है, बस इसी पे तो डिपेंड करता है। तो सबसे पहले ये देखिए सेल ऑफ कहाँ से आया हुआ है। सेल आया हुआ है यहाँ से। देखो यहाँ पे क्या किया है रिटेलर ने, यहाँ से इस कैंडल के जो ये ग्रीन कैंडल बनी है रिटेस्ट कैंडल, इस पर रिटेलर सेल ही कर देता है जनरली। इस स्विंग पे कर दिया होगा और इस कैंडल पे सेल कर दिया होगा, ये मानते हैं ना आप। इतना तो आप जानते हैं रिटेलर ऐसे ही सेल करता है, वो ऐसे ही स्विंग, हर कोई इस चीज़ का वेट करता है। उन्हें प्रॉफिट भी हुआ, ऐसा नहीं उन्हें प्रॉफिट नहीं, उनको प्रॉफिट अच्छा खासा यहाँ तक मिला। अब क्या है, कुछ जब ये रिवर्स किया, कुछ तो निकल गए होंगे और कुछ बैठे होंगे। ये वाले ना, ये वाले अभी भी बैठे हुए हैं। वो ये सोच रहे हैं कि मंडे को और मिड कैप निफ्टी गिरेगा तो उन्हें और प्रॉफिट होगा, और कुछ होशियार होंगे जो कि एक्सपायरी है तो एग्ज़िट भी कर दिया होगा। भाई सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी अब इसको समझ लेते हैं कि पोजीशंस बनी कैसे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे गिरा, सबसे ज़्यादा सेल ऑफ यहाँ पे हुआ होगा, क्योंकि इसको काटने की जैसे कोशिश की और कैंडल बाई कैंडल रिटेलर मिलाता है तो उसने यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेल कर दिया। ठीक, कि और मार्केट गिरेगा, लेकिन मार्केट रिवर्स होके इनके एसएल, इसके ऊपर एसएल थे वो काट दिया इनके। कहने का मतलब जो पुट में लिए होंगे समथिंग अराउंड 2.5 से 3 के बीच में, मतलब BTST करते हैं उनके लिए है, तो उनका एसएल तो गया होगा तो तुरंत ही वो हो गए होंगे एग्ज़िट। कुछ लोगों ने यहाँ पर बाई सेल मारा होगा। तो अब क्या हो सकता है कि मंडे को हो क्या सकता है, मेन ये हमें समझना है ना कि मंडे को कैसे चलेगा मार्केट। देखो यहाँ पे लोगों ने क्या किया होगा, कुछ लोगों ने सी बाई किया होगा, कुछ लोगों ने पी बाई किया होगा। भाई यही होता है, ये सी पी लोग करते ही हैं दिन भर। तो मार्केट गैप डाउन खुलेगा। अब इसको समझ लेते हैं। ठीक है, मार्केट गैप डाउन खुलेगा, समथिंग अराउंड ये खुल सकता है 12:30, 12,250 मान लेते हैं समथिंग अराउंड। ठीक है, 12,250 या फिर इस ट्रेजेक्ट्री में खुल सकता है मार्केट। ठीक है, ये ट्रेजेक्ट्री भी नाप लिया जाए ना भाई, सारी चीज़ें की जाए तो हर चीज़ क्लियर करनी चाहिए पड़ती है। तो समथिंग अराउंड ये आ जाएगा आपका 12,030 तक। ठीक, 12,030 तक मानते हैं, चलो मान लिया। 12,030 के नीचे जब जाएगा मार्केट, अब ये भी समझ लीजिए इस लेवल के नीचे जब मार्केट जाएगा तो रिटेलर कर देगा सबसे ज़्यादा सेल। भाई वो यही जानता ही है, तो वो इसके नीचे जैसे जाएगा सारे रिटेलर कर देंगे सेल। लेकिन मंडे को मार्केट ये नहीं करेगा, मंडे मार्केट करेगा उल्टा। इस चीज़ को पकड़िएगा, मार्केट उल्टा करेगा मंडे को। क्या करेगा, जब सब लोग सेल कर देंगे, जब पूर्ण विश्वास 2-3 कैंडल हो सकता मार दे नीचे,
या 200 तक भी चला जाए, ठीक है, या 180, 70, 190 ये ट्रेजेक्ट्री भी पार कर सकता है, ठीक है। तो उसके बाद जब रिवर्सल शुरू होगा तो ये लेवल कटेगा, ठीक। मेरा जहाँ तक व्यू बन रहा है ये समथिंग अराउंड, इसको नाप ही लेता हूँ मैं ना, 12,450 का लेवल ये कटने वाला है मंडे को, एटलीस्ट ये लेवल कट जाएगा। तो अब हमें करना क्या होगा भाई, दोनों चीज़ें समझ लेते हैं। करना क्या होगा, देखो एक काम तो करना है रिटेल वाला कर देना, ठीक है, क्योंकि मार्केट इस समय ज़्यादा गिर रहा है। तो हमें दो व्यू लेके चलने हैं, ठीक, एक व्यू लेकर नहीं बैठना है। मार्केट जिधर हम भागेगा हमको उधर ही चलना होता है ना, बस सीधी सी बात है। रिटेलर को फॉलो नहीं करना, ध्यान रखना। तो रिटेलर जब इसके नीचे सेल कर दे, ठीक, मान लिया यहाँ पे बता देता हूँ, इसके नीचे जब सेल कर देगा, सेल करने के बाद में जैसे ही प्लस की कैंडल बने, ग्रीन कैंडल, तो नीचे का ऐसा लगा के हम लोग बाइंग में जा सकते हैं, ताकि ये यहाँ तक अगर आएगा तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन एक्सपायरी वाले दिन मार्केट नाटक भी बहुत करता है। वो क्या करता है, वो गिरेगा, एक सेकेंड, वो गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, ऐसे करता है, 2-3 बार हिला देता है, ताकि रिटेलर्स को ये मतलब जैसे यहाँ पे सेल किया इनका एसएल करेगा, फिर नीचे आएगा इनका एसएल करेगा, मतलब 2-3 बार मॉर्निंग में हिला जरूर देता है ऊपर नीचे करके, ताकि वो लोग बाहर हो जाए, सारे लोग, सबको फिल्टर कर देता है। तो इस चीज़ का नज़र रखें। और अगर डायरेक्शनल ट्रेड पकड़ना है तो डायरेक्शनल ट्रेड आप यहीं से पकड़ लीजिएगा, समथिंग अराउंड 200 के आसपास से, जो आपको लेकर जाएगा सीधे 450 के आसपास लेके जा सकता है। तो अब लेवल निकल के आ रहे हैं हमारे सामने, भाई सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही है ना। तो ऊपर का लेवल हो गया हमारा कौन सा, 12,450, ठीक। और नीचे का लेवल कौन सा बना, डाउन साइड का लेवल 12,200 एक रख लेना, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल नंबर होता है। लेकिन एकदम फिक्स ना कर लेना कि 200 ही फिक्स हो जाएगा, 12,180 भी मान लेना, ठीक है, 180। तो ये बाइंग जोन होगा हम लोगों का, जहाँ से मार्केट अपसाइड में जाएगा, ठीक, जाएगा मतलब जा सकता है, ये मेरा ओपिनियन है, ओके। तो ये हो सकता है साइकोलॉजिकल एलिमेंट में, तो यही है कि यहाँ के ऑर्डर्स पेंडिंग हैं, तो ये ऑर्डर्स में भी मंडे को कटेंगे, ठीक है। मंडे को क्या होगा, ये ऑर्डर कटने चाहिए मेरे हिसाब से। ये ऑर्डर्स लगे हैं 450 और एटलीस्ट 500 के आसपास जाए, लेकिन 500 नहीं जा पाएगा इतना, क्योंकि वो राउंड नंबर हो जाएगा, फिर वहाँ पे नाटक होने लगे। वो 1 लाख 450 तक जाए, अपना प्रॉफिट बुक करके आप तो अपना बंद कर दीजिएगा। तो 2 ट्रेड यहाँ, 3 ट्रेड यहाँ पे मिलने की उम्मीद है। पहली चीज़, गैप डाउन खुलेगा, गैप डाउन खुलने के बाद में थोड़ा सा नीचे अगर जाएगा तो सबको रिटेलर को फंसा लेगा, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा, इस लेवल तक आएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर चलता चलता चला जाएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से मंडे को मार्केट कर सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, मंडे को मार्केट अप साइड जाने की कोशिश करेगा, ध्यान रखना, ज़्यादा से ज़्यादा। क्यों करेगा, ये ऑप्शन का एक रूल भी होता है, एक ऑप्शन का रूल भी आपको समझा दूँ कि एक सेकेंड, देखो यहाँ से क्या कर रहा है मार्केट, स्लाइड करके गिर ही रहा है, ठीक है। एक्सपायरीज के पास में जब एक्सपायरी के बाद आता है ना, तो मार्केट क्या करता है, अपना हिसाब किताब बराबर करेगा ना, क्योंकि भाई जो लोग यहाँ से सेल कर रहे हैं रिटेलर, एक सेकेंड आपको अपनी लॉजिक भी समझा देता हूँ। देखो यहाँ से बिग प्लेयर सेल करता हुआ चला आ रहा है अगर, है ना, तो वो बेवकूफ़ तो है नहीं, वो अपना प्रॉफिट निकालने कहीं ना कहीं कोशिश करेगा ज़रूर। तो वो हो सकता है इसके ऊपर निकाल ले जाए, लेकिन इतनी दूरी तय नहीं कर पाएगा, क्योंकि भाई इसकी भी अपनी एक चाल होती है। कितना चलेगा भाई, 12,600 से 12,400 पॉइंट गिरा था, तो हो सकता है 300-400 पॉइंट चली ही जाए। तो 500 के आसपास तक मान सकते हैं हम लोग कि हाँ आराम से हमको उतना टारगेट मिल जाएगा, तो हम उतना ही लेकर चलें। तो इतना ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस फॉलो होती हैं मिड कैप निफ्टी, जब मिड कैप निफ्टी हो या कोई भी इंडेक्स हो, वो जिस दिन आप उसका एक्सपायरी होगा, या तो वो चलेगा तो रॉकेट हो जाएगा, और या तो फिर चल के रॉकेट होके फिर साइडवेज हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों से बचिएगा,
लेकिन अप साइड का मार्केट रहेगा, ये मेरा अपना व्यू है। नीचे आपको धोखा दे करके मार्केट अप साइड में जाने की कोशिश करेगा, 450 तक जा सकता है। ठीक है, अब एक और व्यू रख लेते हैं नीचे का। अगर मान लिया मार्केट खुला, गैप डाउन मान लिया, ज़्यादा नहीं खुला और थोड़ा ऊपर चला, भाई दोनों कंडीशन हम लोग को फॉलो करनी पड़ेंगी। भाई मार्केट ऊपर चला और चल के भी अगर गिरे तो फिर समझो कि मार्केट स्लाइड कर रहा, नीचे जाएगा। एक बार वो अपने इस लेवल को आने की कोशिश करेगा, फिर उसके बाद गिर भी सकता है। दो कंडीशन हो गई, देखो दोनों कंडीशन मैंने बता दी कि मार्केट लोगों को नीचे फंसा के ऊपर जाए या फिर ऊपर फंसा के नीचे आए, दो कंडीशन आएंगी। लेकिन एटलीस्ट उसे जाना इन लेवल्स पे हाई पड़ सकता है, क्योंकि भाई यहाँ तक नहीं जाएगा तो रिटेलर का प्रॉफिट हो जाएगा ना, और रिटेलर का प्रॉफिट चाहता नहीं है बिग प्लेयर। तो इस चीज़ को नोटिस कर लीजिएगा, इसी हिसाब से मंडे को ट्रेड बनाइएगा। पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है कि 450 का लेवल कट जाए। ठीक है, ये मेरी पॉसिबिलिटी है, 450 का लेवल कटना चाहिए और नीचे का लेवल 200 के पास से रिवर्सल आ सकता है, या 180 से आ जाए, या 210 से भी आ सकता है। ठीक है, मतलब ये बाइंग का एरिया रहेगा, यहाँ से बाई किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ से बाई किया जा सकता है ताकि हमें अच्छे से 450 के लक्ष्य मिल जाएँ। 200-250 पॉइंट मिल जाएंगे, काफ़ी है यार। तो मिड कैप निफ्टी में समथिंग अराउंड मैंने बता ही दिया है सारा निचोड़। बाकी वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करो दोस्त, सब्सक्राइब कर दिया करो, और वीडियो रेगुलर आती रहेगी, आप परेशान ना हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं मंडे को लाइव मार्केट में। थैंक यू।